अपनी गुंडागर्दी और माफियागिरी से विरोध करने वालों की जीवन लीला समाप्त करने से परहेज न करने वाले बाहुबली सर्वेश कुमार के कारनामे इतने खौफनाक हैं जो सबके रोंगटे खड़े कर देते हैं। ये बाहुबली सत्ता के घमंड में इस कदर चूर रहता है कि इसे सरकारी अफसरों और कानून का कोई खौफ नहीं है। सियासत की हनक और इसकी गलीज करतूतों ने क्षेत्र भर के आवाम को खौफ के साए में जीने के लिए मजबूर कर दिया है। हम पे एक भी मुकदमा ऐसा नहीं है। अरे मैंने ये अंगूठी पहन रखी है, मेरी इच्छा मैं आपको दे दूं, लीजिए अंगूठी मेरी ले जाइए, तो मुझे कौन रोक लेगा? जवाब दीजिए मेरी बात का। मेरी माता की जमीन उन्होंने कॉलेज के नाम जमीन दान कर दी कि मैं अपनी जमीन अपनी कॉलेज को दे रही हूँ। श्री रामपाल सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम जमीन दे रही हूँ। हमारी जमीन है, हमारे फादर थे, अगर जमीन दी तो कौन रोक सकता है? मैं तो ये कोई मुकदमा हुआ? जब वो विधायक थे तो मुरादाबाद का हर व्यापारी, हर गणमान्य व्यक्ति, हर सज्जन पुरुष उनसे ठाकुर द्वारे से लेकर मुरादाबाद तक परेशान था। राजनीतिक घराने से ताल्लुक रखने वाले कुंवर सर्वेश कुमार सिंह उर्फ राकेश ठाकुर द्वारा सहित आसपास के क्षेत्रों में दहशत का वो नाम है जिसे सुनकर अच्छे अच्छे खलीफाओं की पतलून ढीली हो जाए। इस अपराध के बवंडर का क्षेत्र में ऐसा कोहराम रहा है कि कोई इसकी खिलाफत नहीं कर सकता। इसने अपनी मनमानी करने के लिए पीसीएस कैडर के गन्ना अधिकारी को भी जलालत के हवाले कर दिया। पीसीएस अफसर थे वे, नारी दी किसान सहकारी चीनी मिल के जीएम थे। इस समय वे आईएएस बन गए हैं और दुग्ध विकास के संयुक्त सचिव लखनऊ में है, सचिवालय में। उनको जो है उन्होंने हाथ रख लिए और एक आदमी ने पेशाब करा, पेशाब तक पिलवाया। सियासत के रंग में कानून को अपनी ठोकर समझने वाला ये बाहुबली अपने मकसद को हल करने के लिए अपने साथियों तक का कत्ल करने से नहीं चूकता। इसका दबदबा इस कदर हावी है कि वारदात हो जाने पर थाने में एफआईआर लिखाने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाता। अपने धन बल और जुर्म के दम पर क्षेत्र के 600 बीघे से अधिक जमीनों पर कुंडली मारने वाले इस बाहुबली के आपराधिक इतिहास पर आइए डालने एक नजर। 1.5 दर्जन से ज्यादा मुकदमे पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज। गन्ना विभाग के एक अधिकारी के अपहरण को लेकर चर्चा में पुलिस द्वारा गैंगस्टर लगाया गया। कई मुकदमों की जांच सीबीसीआईडी के द्वारा। मुरादाबाद से ठाकुर द्वारा एवं उत्तराखंड में कई बेनामी संपत्तियां, स्कूलों के नाम पर जबरन जमीनों पर कब्जा, विकलांग की करोड़ों की संपत्ति पर अवैध कब्जे के आरोपी, लगभग 500 करोड़ की अघोषित चल अचल संपत्ति। इसके अलावा तमाम प्रमाण, तमाम मुकदमे कायम है। अभी भी एक भोजपुर का मुकदमा इनके भोजपुर थाने में लिखा गया। 3 करोड़ की जमीन, पागल बच्चा है वो, और उसकी माँ है, अपाइज है, बोल नहीं सकता है, चल नहीं सकता है। उसकी रजिस्ट्री करवा लिए अपने गनर्स वगैरह वगैरह के नाम पे, कुछ अपने नाम इस तरह से मिला जुला करके। मेरे पर आपराधिक मुकदमा आज तक एक दर्ज नहीं हुआ। पहले के रिकॉर्ड उठा के देख लें और आज के उसमें मुकदमे कायम किए गए। ये आप जानते हैं कि मैं बगावत में संयोजक था पश्चिम प्रदेश का। मैं पश्चिम प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का संयोजक था और जिस दिन मेरे ये सरकार बनी सबसे पहले मुझे ही बंद किया गया। उनके गांव का एक जमशीद हत्याकांड हुआ जो उनके बिल्कुल वो सोच रहे थे कि मेरे सामने आने वाला, उसको मरवा दिया। उससे पहले एक देवराज चौहान थे, वो थोड़े उनके बराबरी में आना चाह रहे थे, उनको मरवा दिया। ऐसे वो एक यादव थे रानी नागल के, उनको मरवा दिया। कुलदीप नाम था उनका, कुलवंत सिंह। सियासत की आड़ में अपराध के पासे फेंकने वाले बाहुबली सर्वेश कुमार गुनाहों के दलदल में आकंठ डूबे हुए हैं, फिर भी ये अपने को बेगुनाह और राजनेता मानते हैं। प्रदेश की राजनीति में गुल खिला चुके सर्वेश अब दिल्ली की महापंचायत में मुरादाबाद से भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिलाने के साथ साथ अपने सियासत का भी सूर्योदय करने में जुटे हैं। देखना है कि खुद को निष्कलंक मानने वाले बाहुबली कुंवर सर्वेश को इस में कितना विकास हुआ, इसे यहाँ की जनता से बेहतर कौन बता सकता है। देश में सन 1947 के बाद चुनाव दर चुनाव का दौर जारी है और नेताओं ने भी जनता की मासूमियत और सादगी को खद्दर का चोला पहनकर ठगा है। हर बार वही विकास के राग अलापे जाते हैं, लेकिन फिर जनता इन चालबाजों की चालबाजी का शिकार होती है। विकास कोसों दूर छूट जाता है। जात, मजहब और क्षेत्र की लड़ाई में आम जनता पिसती रहती है। अमन और मजहबी एकता को बढ़ावा देने वाला मुरादाबाद अरसे से विकास के सूर्योदय के लिए इंतजार कर रहा है।
किस चुनावी महापर्व के बाद यहाँ जाति, मजहब और दलित सियासत के छोटे बड़े तालाब को डुबोकर विकास गंगा बहेगी, इसका अनुमान लगाना